क्वेश्चन है। निम्न में इनपुट डिवाइस है तो मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, हम लोग डिवाइस है फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोग बाहर से बटन दबाते हैं तो जो अंदर आप लिख रहे हैं प्रोग्राम उसमें वो फेरबदल होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस है तो आउटपुट डिवाइस फ्रेंड्स क्या है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या प्लॉटर। तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर, ठीक है। जॉयस्टिक भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है और कीबोर्ड भी आपका अभी ऊपर आप पढ़ ही चुके हैं कि इनपुट डिवाइस है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे। एक आदर्श कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, कितनी बटनें होती हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता फ्रेंड्स, आपके कीबोर्ड जो आपने देखा होगा उसमें बहुत सारी बटनें होती हैं, किसी में कम होती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक आदर्श कीबोर्ड में लगभग कितनी बटनें होती हैं, ठीक है। लगभग पूछ रहा है, एक एवरेज जो संख्या होती है फ्रेंड्स वो आपकी होती है 105, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। ट्रैक बॉल की लोकप्रियता, ठीक है, निम्न में से किसके कारण हुई? यानी जो ट्रैक बॉल है वो लोकप्रिय किसके कारण हो गई? तो इसका आपका फ्रेंड्स राइट आंसर है, क्योंकि हम लोग ट्रैक बॉल को लैपटॉप में ऐड कर लेते हैं तो लैपटॉप के कारण जो है ट्रैक बॉल की उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, और इसी प्रकार से ये लोकप्रिय हो गई। फ्रेंड्स अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है तो आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए राघव ई लर्निंग, स्पेलिंग आप बिल्कुल यही डालिएगा, ठीक है, राघव ई लर्निंग। और वहाँ पे फ्रेंड्स आपको हमारा ये लोगो मिल जाएगा हमारे चैनल का, ये देख के आप चैनल को उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पीडीएफ्स वगैरह और सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी, ठीक है। कई बार दोस्तों क्या होता है, हम लोग ऊपर जो इस प्रकार नोटिफिकेशन आ जाती है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे करके हटा देते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ज़रूरी चीज़ कोई आपसे मिस हो जाए तो वो मिस ना हो, इसलिए आप टेलीग्राम पर भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन हो जाइए। इंटेल ने किस वर्ष कंप्यूटर चिप 8088 का विकास किया? 1971, 1970, 1945 या 1972? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है आपका 1971, ठीक है। इंटेल ने 1971 में कंप्यूटर चिप 8088 का विकास किया। निम्न में से किस कंप्यूटर चिप में ऊष्मा उत्सर्जन नहीं होता है? ठीक है, VLSL, RGB चिप, इनमें से कोई नहीं, या कंप्यूटर चिप 8088। तो इसका आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, कंप्यूटर चिप 8088 जो है इसमें ऊष्मा का यानी हीट का उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर किसने बनाया? स्टीव जॉन, इसने भी बनाया, बोस नाइक, इन्होंने भी बनाया, ठीक है। ये दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर जो है वो बनाया था। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो गया दोनों ए तथा बी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कब बनाया गया? ठीक है, इन दोनों ने बनाया था, स्टीव जॉन और बोस नाइक ने, लेकिन इन्होंने बनाया कब था फ्रेंड्स? तो इसका आपका राइट आंसर है 1977, ठीक है। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर आपका 1977 में बनाया गया, ठीक है। फ्रेंड्स आपको YouTube पे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन ये आपका स्पेशली कंप्यूटर एप्लीकेशन पे बनाया हुआ वीडियो है, तो इसको आप कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से पूरा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर रिलेटेड वीडियो है। और वैसे तो कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन आपको वीडियोज़ में मिलेंगे, 2000 क्वेश्चन, 350 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, लेकिन फिर वही बात, आपको कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर स्टीव जॉन और बोस नाइक ने बनाया, 1977 में बनाया, और उसका नाम क्या रखा? एप्पल कंप्यूटर, ठीक है। क्या रखा नाम? एप्पल कंप्यूटर। निम्नलिखित में से एआई का सबसे पहले प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई, ठीक है। आपका एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका जो प्रयोग था सबसे पहले आपका हुआ था फ्रेंड्स 5वीं पीढ़ी में, ठीक है। किस पीढ़ी में फ्रेंड्स? 5वीं, 5th जनरेशन। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आउटपुट को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाता है? ठीक है, माने एक ऐसा कंप्यूटर भी है जो आपको आउटपुट तो देगा लेकिन कलर्स में नहीं देगा, ब्लैक एंड व्हाइट में देगा, देता था, ठीक है। अब देता था मैंने कह दिया, आप अब तो समझ ही गए होंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। ग्रे स्केल मॉनिटर किस में प्रयोग किए जाते हैं? यानी ग्रे स्केल मॉनिटर, ठीक है, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल? तो इसका आपका फ्रेंड्स राइट आंसर है लैपटॉप, ठीक है। जो ग्रे स्केल मॉनिटर हैं वो आपके लैपटॉप में यूज किए जाते हैं, ठीक है।
निम्न में से किस वर्ष के अंतराल के कंप्यूटर जो हैं वो प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर माने गए हैं? ठीक है, प्रथम कंप्यूटर नहीं, सॉरी फॉर टाइपिंग मिस्टेक, आप समझ जाइए, मैं बोल के बताऊंगा आपको। निम्न में से किस वर्ष के अंतराल के कंप्यूटर प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर माने जाते हैं? तो इसमें आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 1946 से 1950 के मिडिल के जो कंप्यूटर्स हैं वो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहलाए। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का वजन कितना था? ठीक है, 72 किलो, 72 कुंटल, 72 टन या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये तो वजन आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, 72 किलो होना चाहिए। ठीक है, एक कंप्यूटर 72 टन का थोड़ी हो सकता है, लेकिन आपका राइट आंसर फ्रेंड्स यही है, 72 टन। ठीक है, एक टन में 10 कुंटल होते हैं और एक कुंटल में 100 किलो, आपको पता है। तो फ्रेंड्स 1000 किलो का था यार, बहुत ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, अगर आजकल ऐसा कंप्यूटर होता फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उसको ले जाने में, लाने में। ठीक है, पीसी का पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म ऑफ पीसी इज, ठीक है, तो प्राइवेट कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंट कमांड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक बात बताता हूं, मान लो आपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं और इनके क्वेश्चन आपने याद भी कर लिए आंसर, ठीक है, लेकिन आप इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में फंस जाए और आपको समझ ना आ रहा हो तो आप एक बार उसको हिंदी में पढ़िए, ठीक है, एक बार इंग्लिश में पढ़िए, आपको ज़रूर दोनों में से एक ना एक लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको लैंग्वेज इंग्लिश में ही याद हो जाती हैं और फिर उनकी हिंदी जब कहीं लिखी होती है तो हम लोग समझ नहीं पाते। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कितने जोड़ और कितने गुणा प्रति सेकेंड करते थे? तो फ्रेंड्स जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो आपके 50,000 जोड़ और 350 गुणा जो है 1 सेकेंड के अंदर कर देते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से अस्थायी मेमोरी है। तो फ्रेंड्स अस्थायी मेमोरी पता है क्या होती है? मान लो आपने कंप्यूटर ओपन किया और आप एक वर्ड फाइल उसमें बनाने लगे, ठीक है, और बनाते बनाते अचानक से लाइट चली गई, तो जो आप बना रहे थे वो काम किस पे हो रहा था? अस्थायी मेमोरी पे यानी रैम पे। ठीक है, उसको आपने अभी रोम पे नहीं पहुंचाया था और वैसे ही लाइट चली गई, तो क्या हुआ? आपके सारा डेटा चला गया, आपको दोबारा से टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का होता है फ्रेंड्स रीड ओनली मेमोरी। और हार्ड डिस्क आप जानते ही हैं। कंपाइलर किसी फाइल को क्रियान्वयन योग्य बनाने के लिए स्रोत कोड को किस कोड में यानी ... किस कोड में परिवर्तित करता है? तो बाइनरी कोड, मशीन कोड, बिट कोड या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर है मशीन कोड। ठीक है, कंप्यूटर किसी भी फाइल को क्रियान्वयन योग्य बनाने के लिए मशीन कोड में पहले बदलता है। आगे बढ़िएगा, इंटरप्रेटर की सहायता से किसे खोजना आसान है? कोड को, डेटा को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है एरर्स को, त्रुटियों को खोजना इंटरप्रेटर की काम है, इंटरप्रेटर का काम होता है। और कंपाइलर का काम लैंग्वेज को कन्वर्ट करना, अभी आपने जस्ट ऊपर पढ़ा। 1985 के बाद के कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए? तो 1985 के बाद के फ्रेंड्स जो कंप्यूटर थे वो आपके कहलाए 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, 5th जनरेशन के कंप्यूटर कहलाए। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, लैपटॉप कंप्यूटर का विकास कब हुआ? तो 1962, 1970, 1985 या सन 2000। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स 2000 पे टिक करेंगे फ्रेंड्स, लेकिन ये आपका गलत है। आपका राइट आंसर है 1985। ठीक है, लैपटॉप उस समय से बन चुका है और हमें फिलहाल हो सकता है इसकी जानकारी अभी जस्ट कुछ ही वर्षों पहले हुई हो, लेकिन लैपटॉप जो है 1985 में बन गया था। ठीक है, LSI ऑफ फुल, ठीक है, LSI का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ LSI इज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लो स्केल इंटीग्रेशन, लाइट स्केल इंटीग्रेशन या नॉन ऑफ दीज। तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे बढ़िएगा, VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, HTTP का फुल फॉर्म होता है, आपने फ्रेंड्स कोई भी आप अगर गूगल पे या क्रोम पे कोई भी चीज़, आप क्रोम पे जब सर्च करेंगे तो आपने देखा होगा वेबसाइट के जस्ट पहले आपका लिखा होता है HTTP स्मॉल लेटर में, कभी ध्यान से देखना। उसका फुल फॉर्म पूछा गया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 1946 से 1950 के मध्य बने कंप्यूटर की विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी थी? ठीक है, 150 किलोवाट, 150 यूनिट या 150 हॉर्स पावर या 200 यूनिट। इसका आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स 150 किलोवाट। ठीक है, 150 किलोवाट। किसे
किसी कंप्यूटर का ऐसा भाग जिसे छूकर महसूस किया जा सकता है कहलाता है। तो फ्रेंड्स वो आपका कहलाता है हार्डवेयर। अब इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। जैसे मैं आपको कहूं कि जाओ कीबोर्ड को छू कर आओ, तो आप छू सकते हैं, ठीक है, हार्डवेयर है। आप मॉनिटर को छू सकते हैं, हार्डवेयर है। आप सीपीयू को छू सकते हैं, हार्डवेयर है। आप प्रिंटर को छू सकते हैं, हार्डवेयर है, ठीक है। माने जिस चीज़ को हम कंप्यूटर का ऐसा भाग जिसे हम छू लें वो आपका हार्डवेयर, और ऐसा भाग जिसे हम छू ना सकें, ठीक है, जिसे हम महसूस ना कर सकें, तो वो है फ्रेंड्स आपका सॉफ्टवेयर। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जाओ सिस्टम में गूगल क्रोम ओपन करो और उसको टच करके दिखाओ, तो फ्रेंड्स जब आप टच करेंगे तो आप मॉनिटर को टच करेंगे, लेकिन ना कि वो अंदर वाले सॉफ्टवेयर को, ठीक है। मैं कहूँ जाओ एडोब फोटोशॉप खोलना और उसको टच कर लेना, तो आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो आपका हो गया फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर। डॉट मैट्रिक्स निम्न में से किसका प्रकार है? तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही मल्टी लेवल और एडवांस प्रिंटर का प्रकार है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स टाइप जो है वो एक प्रिंटर का टाइप होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़िएगा। डीओएस का फुल फॉर्म है डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा ऑपरेटिंग मशीन, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट होता है, तो सब सारे शॉर्टकट हैं, सबके बारे में आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। ज्यादा जल्दी में मत देखना वीडियो। कंट्रोल वी माने पेस्ट, कंट्रोल वी से आप क्या करते हैं फ्रेंड्स? पेस्ट करेंगे, ठीक है। और कंट्रोल एस से फ्रेंड्स सेलेक्ट करेंगे, और कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, और कंट्रोल एस से सेव करेंगे, और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? कंट्रोल सी से कॉपी। किसी भी टेक्स्ट को संपूर्ण कॉपी करने के लिए, तो अब संपूर्ण कॉपी क्या होता है, ठीक है। कॉपी माने कॉपी, इज व्हाट इज दिस? संपूर्ण कॉपी। तो ये देखिए, ये आपका स्क्रीन है और ये आपने वर्ड पैड खोल रखा है, यहाँ पे आपने कुछ लिख रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका कर्सर है, मान लीजिए यहाँ कहीं पे आपका कर्सर है, ठीक है। आपने जैसा ही कंट्रोल ए प्रेस किया, ये जितना डेटा है ये सारा डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा डेटा आपका कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है संपूर्ण कॉपी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, एंड रीड ओनली मेमोरी इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम, ठीक है। दोनों के फुल फॉर्म आपको याद हो गए, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। HLL फ्रेंड्स ये एक टाइप की लैंग्वेज है, तो सीधी सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। ये बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़िएगा। LLL, ठीक है। LLL का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? लो लेवल लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लो लेवल लैंग्वेज। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। टर्मिनल कितने प्रकार का होता है? टर्मिनल होता क्या है, ठीक है। आपने देखा होगा जो कंप्यूटर सेंटर होते हैं, जो बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं, वो फ्रेंड्स आपने देखा होगा वहाँ हर सीट के पास एक आपको CPU नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ आपको सिर्फ मॉनिटर मिलेगा, माउस मिलेगा, कीबोर्ड मिलेगा, और एक केबल से सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं, तो वो टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और टर्मिनल कंप्यूटर में होते हैं 3 टाइप के, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग फ्रेंड्स हमारा हुआ था, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, प्रथम पीढ़ी में, और ट्रांजिस्टर का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग फर्स्ट जनरेशन में, और ट्रांजिस्टर का प्रयोग सेकेंड जनरेशन में। और आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका प्रयोग आपका हुआ था चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर्स में, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में आपका क्या हुआ था फ्रेंड्स? ट्रांजिस्टर, और चालन में उसका कौन करता है? वो आपका होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसको आप CU भी कहते हैं, हो सकता है आपके फुल फॉर्म पूछ दी जाए, कंट्रोल यूनिट, CU फॉर कंट्रोल यूनिट। किसी भी फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? ठीक है, कंट्रोल Z से आप क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राघव ई लर्निंग, और मुझे लगा नहीं यार ये नहीं लिखना था, तो मैं तुरंत कंट्रोल Z करूंगा और वहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा, सब हट जाएगा ऑटोमेटिक। फिर मैं कहूँगा नहीं यार सही लिखा था, तो मैं फिर से कंट्रोल बाई दबाऊंगा, रीडू करूंगा, और कंट्रोल Z से होता है अनडू,
और इससे होता है रीडू, और कंट्रोल एक्स से होता है कट, और कंट्रोल एस से होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स किसी भी फाइल को सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल एस का यूज करेंगे। कंट्रोल एस फॉर सेव, कंट्रोल वाई फॉर रीडू, कंट्रोल जेड फॉर अनडू, और कंट्रोल एक्स फॉर कट। निम्न में से किसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग फ्रेंड्स आपका होता है सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल, आई रिपीट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़िएगा। एमएस वर्ड का सबसे नवीनतम संस्करण है। तो हमारे जो भाई कंप्यूटर चलाते हैं उनको पता होगा कि जो विंडो 10 है वो सबसे लेटेस्ट है। फंक्शन की कितनी होती हैं फ्रेंड्स? मैं इनका लोकेशन आपको बताऊं। ये आपका कंप्यूटर हो गया, ये सबसे ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी जो कीज होती हैं ये टोटल 12 होती हैं गिनती में, F1 से लेकर F12 तक। तो फ्रेंड्स साइड आंसर आपका हो गया 12। कीबोर्ड में एरो कीज कितनी होती हैं? इसकी लोकेशन आपको बताऊं। ये हो गया आपका कीबोर्ड, और ये यहाँ पे आपकी हो गई एरो कीज, ठीक है, यहाँ से अप, यहाँ से डाउन, ये आपके निशान बने होते हैं इस पे, ये इसे राइट लेफ्ट, ठीक है। किसी भी अक्षर को कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए किस बटन के साथ दबाना पड़ता है? तो सबसे पहले आप शिफ्ट बटन दबा के रखिए और फिर कोई भी अक्षर टाइप करिए तो वो आपका बन जाएगा कैपिटल लेटर में, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्टली बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो वो फ्रेंड्स आपका होता है Alt + F4, ठीक है। आप कोई भी प्रोग्राम खोले हुए हैं, अगर एकदम आपको बंद करना है बिना माउस का यूज किए, तो आप Alt + F4, यानी पहले Alt दबाइए, उसको दबाए रखिए और साथ ही साथ F4 भी दबा दीजिए, तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट है, तो कंट्रोल I से इटैलिक, कंट्रोल U से अंडरलाइन, कंट्रोल X से कट, और कंट्रोल B से बोल्ड, ठीक है, कंट्रोल B से बोल्ड। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको इतने ही क्वेश्चन पर्याप्त हैं या 50 क्वेश्चन आपको और चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड्स एक बार और आपसे पूछना चाहूँगा, वीडियो आपको कैसी लगी वो भी हमें कमेंट में बताइए, और अगला कौन सा टॉपिक हमारी वीडियो का होना चाहिए वो भी आप हमें बताइए, ठीक है, जिससे कि अगले टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो एक तैयार कर दें, ठीक है। तो आगे दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।